दोस्तों क्लॉड का एक फीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि मैं क्लॉड को कोई भी नया स्किल सिखा सकता हूँ ताकि हर बार जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही ये आउटपुट जनरेट करे। और उसके लिए मुझे कोई अलग से एआई एजेंट या प्रोजेक्ट्स यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे डिटेल में प्रॉम्प्ट देने का ज़रूरत है। सब कुछ मैं यहीं से कर सकता हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको भी स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप क्लाउड में स्किल्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि इसमें कुछ डिटेल्स है जो आपको जानना ज़रूरी है इससे पहले कि आप इस फीचर को यूज़ करना शुरू करो। फिलहाल बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लॉड पे स्किल्स क्रिएट करने के लिए आपको क्लॉड को स्किल्स क्रिएशन करने का कैपेबिलिटी देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप आ जाओ सीधा यहाँ प्रोफाइल पे, प्रोफाइल से आ जाओ आप सेटिंग्स पे और फिर आप आ जाओ यहाँ कैपेबिलिटीज़ पे और फिर अब स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पे स्किल्स दिखेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक मेरा स्किल है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ सिनेमैटिक प्रॉम्प्ट्स जनरेट करने के लिए। इसका मैं आपको डेमो आगे दिखाऊँगा, बट आप आ जाओ सीधा यहाँ पे एग्ज़ाम्पल स्किल्स पे और ये कुछ स्किल्स है जो एंथ्रोपिक ने या क्लॉड ने प्रोवाइड किया है। आप चाहो तो इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। बट यहाँ से आपको ये स्किल क्रिएटर स्किल को इनेबल करना है, ठीक है? देखो यहाँ क्या लिखा है, गाइड फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव स्किल्स। दिस स्किल शुड बी यूज्ड व्हेन यूजर वांट्स टू क्रिएट अ न्यू स्किल, ठीक है? तो ये स्किल क्लॉड तभी यूज़ करेगा जब हम बोल रहे हैं कि एक नया स्किल मेरे लिए बनाओ। ठीक है? अब नया चैट स्टार्ट करो। अब यहाँ पे आपको आसान भाषा में बताना है कि कौन-सा या किस तरह का आपको स्किल बनवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बनाना है एक स्किल ताकि मैं इसको जब भी बोलूँ कि द स्किल हाउस का ब्रांड कलर या फ़ॉन्ट यूज़ करके मेरे लिए पीपीटी बना दो, चाहे वेबसाइट बना दो, चाहे लैंडिंग पेज बना दो, तो मुझे बार-बार इसको कलर्स और फ़ॉन्ट्स बताने का ज़रूरत ना पड़े। वो सीधा उस स्किल को यूज़ करके मेरे लिए बना दे। ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा कि help me create a new skill that follows the skill house brand colors and fonts for creating ppt, docs, website, apps when I mention my company or the skill house। ठीक है, जब भी मैं इसको बोलूंगा कि मेरी कंपनी के लिए या द स्किल हाउस के लिए पीपीटी, डॉक्स, वेबसाइट बनाना है तब ये स्किल यूज करे। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कलर क्या है, टाइपोग्राफी क्या है, सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जितना जानते हो स्किल के बारे में, उतना आपको यहाँ बता देना है। ठीक है? अब लेट्स सबमिट दिस। अब देखो यहाँ पे इसने द स्किल क्रिएटर गाइड को रेफर किया समझने के लिए कि एक नया स्किल कैसे बनाना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है रीडिंग द स्किल क्रिएटर मेन डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, वो पूरा पढ़ा। अब यहाँ पे बोल रहा है नाउ लेट मी चेक द एग्जिस्टिंग पीपीटी डॉक स्किल्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स आई शुड फॉलो। अब यहाँ पे जो एंथ्रोपिक का जो क्लॉड का बाय डिफॉल्ट पीपीटी डॉक क्रिएट करने का स्किल्स है उसको रेफर कर रहा है ताकि समझ जाए कि इसको कैसे यूज किया जाए। अब जब मैं एक नया स्किल बनाऊंगा तब वहां पे मैं कैसे मेंशन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है परफेक्ट नाउ लेट मी इनिशियलाइज एंड क्रिएट द स्किल हाउस ब्रांड स्किल, लेट मी स्टार्ट बाय रनिंग द इनिशियलाइजेशन स्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये शुरू कर रहा है बनाना। देखो यहाँ पे ये skill डॉट md फाइल क्रिएट करना शुरू कर चुका है और लगभग 5 मिनट के अंदर इसने हमारा ये स्किल क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हो कि कितने ये स्टेप्स फॉलो कर रहा है। पहले जो स्किल डॉट एमडी फाइल बना रहा था उसमें कुछ एरर आ गया, फेल हो गया, फिर से इसने चेक किया, फिर से ये जनरेट कर रहा है, फिर उसमें कुछ ऐड करना है, सब कुछ ये खुद कर रहा है। कहीं भी मैंने फॉलो अप प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, सिर्फ मैंने यही एक प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, तो ये खासियत है क्लॉड का कि ये खुद एवेलुएट करता है कहाँ पे क्या चीज़ करना है और ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है क्योंकि ये यूज़ कर रहा है द स्किल क्रिएटर स्किल। ठीक है, अब देखो ये सब कुछ करने के बाद इसने हमें ये 3 फाइल दे दिया है। इसमें से ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है स्किल हाउस ब्रांड। ठीक है, ये एक फ़ोल्डर है जिस फ़ोल्डर के अंदर आपको ये 2 अलग-अलग फाइल दिख रहा है, स्किल डॉट एमडी और इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न। ठीक है, स्किल डॉट एमडी में बेसिकली ये बता रहा है कि कब ये स्किल यूज़ करना है जो कि डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और फिर यहाँ कंटेंट में बता रहा है कि कौन-सा ब्रांड कलर है, क्या है, सब कुछ डिटेल में बता रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पैटर्न में बेसिकली और डिटेल में जा रहा है विद एग्जांपल्स कि कब कौन-सा चीज़ यूज़ करना है, कब कौन-सा कलर, कब किस तरह का कोड यूज़ करना है, सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। अब अगर आप चाहते हो इसको एडिट करना तो आप सिंपली ये कॉपी कर सकते हो और किसी भी कोड एडिटर पे जाके एडिट कर सकते हो, कुछ भी ऐड करना है, रिमूव करना है, सब कुछ कर सकते हो। बट मेक श्योर कि वो इसी नाम से आप सेव करो और इसी स्ट्रक्चर में।
ठीक है? एक फ़ोल्डर क्रिएट करो, उस फ़ोल्डर के अंदर ये skill.md होगा और उसके अंदर एक और फ़ोल्डर होगा रेफरेंसेस नाम का, उस फ़ोल्डर के अंदर ये वाला फ़ाइल होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको करना है। अब अगर आपको लगता है सब कुछ सही है, ऑल गुड है, हर चीज़ सब कुछ परफेक्ट है, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी टू योर स्किल्स, ठीक है? सो लेट्स क्लिक दिस और देखो ये स्किल हमारे क्लॉड स्किल्स में ऐड हो गया। सो लेट्स क्लिक मैनेज और देखो यहाँ पे ये स्किल हाउस ब्रांड स्किल ऐड हो गया है और ये इनेबल्ड भी है, ठीक है? अब अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो, कुछ भी इसमें चेंजेस करना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ क्लिक करो, एडिट विद क्लाउड पे जाओ और फिर आप प्रॉम्प्ट देख के आप बोल सकते हो कि इसमें और क्या चेंजेस चाहिए, ये अपडेट कर देगा उसको, ठीक है? फिलहाल चलो देखते हैं कि ये स्किल काम करता भी है कि नहीं, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट होगा, क्रिएट अ लैंडिंग पेज फॉर एन ऑनलाइन एआई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय माय कंपनी द स्किल हाउस। तो मैंने यहाँ पे माय कंपनी भी मेंशन कर दिया है और द स्किल हाउस भी मेंशन कर दिया है ताकि इसको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, ठीक है? नाउ लेट्स सबमिट दिस और देखो यहाँ पे ये द स्किल हाउस ब्रांड गाइडलाइंस को पढ़ रहा है समझने के लिए कि ब्रांडिंग कैसे फॉलो करना है। देखा आपने? अब लेट्स सी कि इसका आउटपुट कैसा आता है। वाओ! दिस इज़ सो गुड, एकदम वही कलर यूज़ किया है जो द स्किल हाउस का ब्रांड कलर है, राइट? आप नीचे चैनल आइकन को देख लो, यही सेम कलर का आइकन है और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? और देखो ये जो फ़ॉन्ट है, वो भी वही सेम है, मोंटसेराट है, ठीक है? दिस इज़ सो गुड, बहुत ही सही। आप देखो, बहुत अच्छा इसने लैंडिंग पेज बना के हमें दे दिया है। मिनिमलिस्टिक स्टाइल फॉलो किया है जो कि ब्रांड गाइडलाइंस में मेंशन किया हुआ है, ठीक है? अब अगर मैं कोड पे जाऊँ तो आप देख सकते हो कि इसने गूगल फ़ॉन्ट से मोंटसेराट फ़ॉन्ट यूज़ किया है, ठीक है? और फिर देखो कलर्स में स्किल हाउस रेड का ये प्राइमरी कलर है, फिर ब्लैक का ये कलर है, डार्क ग्रे सब कुछ इसने ऐड किया है। फिर यहाँ पे देखो स्किल हाउस ब्लैक है, फिर यहाँ पे अगेन फ़ॉन्ट फैमिली में मोंटसेराट यहाँ पे मेंशन किया है। दिस इज़ सो गुड, बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये स्किल काम करता है क्लाउड पे, राइट? और इसी तरीके से आप जो भी काम करते हो या जिस काम के लिए भी आप क्लाउड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, उसके लिए आप अलग-अलग स्किल्स बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्लाउड यूज़ करते हो लैंडिंग पेज बनाने के लिए, कन्वर्जन फोकस लैंडिंग पेज बनाने के लिए, तो आप एक स्किल बना सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि एक कन्वर्जन फोकस लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, उसमें कॉपीराइटिंग कैसे करते हैं, उसमें कौन-कौन से कन्वर्जन के लिए एलिमेंट होते हैं लाइक टाइमर ऐड करना होता है, सीटी ऐड करना पड़ता है, कैसे ऐड करना है, लेआउट कैसे, सब कुछ आप उसमें डिस्क्राइब करवा सकते हो और जब भी आप लैंडिंग पेज बनाओगे, वो उस स्किल को यूज़ करके आपके लिए हर बार परफेक्ट कन्वर्जन फोकस लैंडिंग पेज बना सकता है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है कि क्रिएट अ सिनेमैटिक सीन फॉर अ कार चेज़, ठीक है? और देखो कितना डिटेल में आउटपुट आया है। एक बार आप यही सेम प्रॉम्प्ट क्लाउड पे देना, देखना आपको ऐसा आउटपुट नहीं आएगा। अब ऐसा आउटपुट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे ये मेरा सिनेमैटोग्राफर प्रॉम्प्ट स्किल यूज़ कर रहा है, जिसमें मैंने बोला हुआ है कि एक सीन जनरेट करने के लिए मुझे स्टार्ट फ्रेम जनरेट करने के लिए पहले एक प्रॉम्प्ट देना, ठीक है? देखो यहाँ पे एक बहुत ही डिटेल अच्छा प्रॉम्प्ट दिया है। फिर यहाँ पे एंड फ्रेम का भी प्रॉम्प्ट दिया है ताकि मैं 2 इमेज जनरेट कर सकूँ और फिर उन दोनों इमेज को यूज़ करके मैं एक सीन क्रिएट कर सकूँ, वीडियो में उनको यूज़ कर सकूँ और उसके लिए भी मुझे यहाँ पे एक डिटेल प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। कितना सही है, राइट? और मैंने इसको ट्राई किया है, आउटपुट बहुत ही अच्छा आया है। अब अगर मैं दिखाऊँ कि इस स्किल में मैंने क्या-क्या इसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आप आ जाओ कैपेबिलिटीज़ पे, फिर यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे काफ़ी डिटेल में इसको बताया गया है कि कब, कौन-सा, किस तरह का इसको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे बोल रहा है कि लोड द रेफरेंस गाइड व्हेन क्रिएटिंग एनी सीन टू इंश्योर प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी एंड टेक्निक्स आर एप्लाइड। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तो आप देखो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ़ जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो मेंशन किया हुआ है, कब कौन-सा यूज़ करना है, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है? अब अगर मैं चाहूँ तो इसको और भी एडिट कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसमें और भी टेक्निकल टर्म्स ऐड कर सकता हूँ। बट सोचो कि मुझे अब बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देने का ज़रूरत है, मुझे कोई डिटेल में प्रॉम्प्ट देने का ज़रूरत नहीं है और इतना अच्छा आउटपुट आ जा रहा है। अब अगर आपको इस तरह का आउटपुट चाहिए होगा तो सोचो कितना डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखोगे, बताओगे कि कैसा कितनी बार फॉलो प्रॉम्प्ट दोगे तब जाके एक डिज़ायर्ड आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, वो भी श्योरिटी नहीं होता है, राइट? सो ये है क्लॉड स्किल्स का पावर और इसलिए ये मेरा सबसे फ़ेवरेट फीचर है
क्लॉड एआई का। ये था आपका क्लॉड स्किल्स जो कि आपने देखा कितना यूज़फुल हो सकता है। तो अब आपकी बारी है, जाओ अभी क्लॉड एआई पे और अपने ज़रूरत के हिसाब से अलग-अलग स्किल्स बनाना शुरू करो और क्लॉड को अपना परफेक्ट असिस्टेंट बना दो, जो कम से कम शब्दों में आपके लिए परफेक्ट आउटपुट जनरेट कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।